अपना एक प्रोडक्ट है, अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स है। उस कंपनी का प्रोडक्ट 100 रुपीज में सेल हो रहा है, एंड उनकी कॉस्ट है 70 रुपीज। एंड देखो, अदर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, 100 रुपीज, एंड उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 70 रुपीज। हम लोग ने भी एक नया प्रोडक्ट बनाया उसी कंपैरिजन का, उन्हीं के साथ हम लोग compete कर रहे हैं। एंड हम लोग ने भी सोचा कि 100 रुपीज ही क्या करना है, प्राइस रखना है, उनको compete करना है। और ऐसे ऐसे वक्त हम लोग ने क्या सोचा है कि हम लोग भी 100 रुपीज प्राइस रखेंगे। बट बट अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट हमें हो रहा है 90 रुपीज। अभी आप सोचो, व्हाट विल बी द रिजल्ट। कंपनी को सफर करना पड़ेगा लॉस। लॉस कहाँ पे हो रहा है? जहाँ 70% का प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा था, वहाँ 30 रुपए का फायदा हो रहा था, लेकिन यहाँ 90 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा है ना सर। तो लॉस होगा क्या? प्रॉफिट में ही रहेगा ना वो तो। हाँ वही, मतलब 20 रुपए का कहीं ना कहीं होने वाला प्रॉफिट लॉस में बदल गया। करेक्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सो प्रॉफिट रेशियो कम होगा। व्हाट इज द मेन कंसेप्ट इन दिस पैटर्न? प्रॉफिट रेशियो विल डिक्लाइन। ओके, ना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ना ही सेल्स कम होगा। अभी सेल जब भी होने वाला है तभी वो दोनों भी प्राइजेस तो सेम है, राइट? दोनों भी प्रोडक्ट के प्राइजेस सेम है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसका प्राइस कम और इसका प्राइस ज्यादा। मैंने वो कंसेप्ट को हटा दिया। हम लोग कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है और अपने प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो ऐसे वक्त पे क्या होगा, उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा कंपेयर टू अपना प्रॉफिट। एंड इसका रिजल्ट क्या रहेगा? अभी देखो रिजल्ट क्या रहेगा। अगर अगर कंपटीशन होता है दोनों भी कंपनीज में, अदर कंपनीज में और अपने कंपनी में, उन्होंने प्रॉफिट, उनका जो 30 रुपीज प्रॉफिट था ना, वो उन्होंने 20 रुपीज किया, मतलब नाउ दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन 90 रुपीज। क्या हम कर सकते हैं? नो सर। नो? और कुछ आंसर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अदर स्टूडेंट प्लीज आंसर मी। क्या हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हैं? यस, देखा जाए तो कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए हम लोग ने भी क्या किया, 90 रुपीज में ही बेचना चालू किया। स्टिल वी आर इन नो प्रॉफिट नो लॉस, सो इट्स मैनेजेबल। बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी सोचती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो भी चलेगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, सरवाइव करना है। बट इन लॉन्ग टर्म, अगर दूसरे कंपनी ने 80 रुपीज प्राइस कर दिया, तो क्या हम करना चाहेंगे? नो सर। नो नो? सर। नो सर। नो सर। नो। ऐसे वक्त पे हम फंसने वाले हैं। क्यों? अगर उनके कंपटीशन से अगर हम लोग ने प्राइस 80 रुपीज किया, सो डायरेक्टली भी अपने को कितना लॉस होगा, 10 रुपीज का लॉस होगा। अंडरस्टूड? तो ये नहीं करना है। और इसी रीजन से हम लोग क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं हम लोग, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करना चाहेंगे, कॉस्ट कम करना चाहेंगे, या फिर उनके साथ साथ कॉस्ट को मैनेज करना चाहेंगे, वही लेवल पे। समझे? यस और नो? यस सर, समझा। So operational capabilities is done. Hmm? Next is what? Personal capability.
Personal capability. Come on, answer me. Personal capability. See, it relates to human resources and skills. It includes various aspects like employee satisfaction, motivation, performance, efficiency, and the relationship between labor and management. Hmm. An organization having competent employee, it can be its strength. सोचो सोचो जरा, मैं बता रहा हूँ. जस्ट लैपटॉप चार्जिंग पे रखो. ओके, क्या बताया था मैंने? ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल्स मेन थिंग. तो इन दिस पर्सनल कैपेबिलिटी क्या होगा, देखो. अपने जो वर्कर्स है, वो वर्कर्स को हम लोग कंटिन्यू करवाना चाहते हैं या एवरी ईयर चेंज करवाना चाहते हैं? सोचो जरा, आप सोचो. एज अ बिजनेस ओनर, व्हाट यू थिंक? आपका जो वर्कर है वो कंटिन्यू होना चाहिए या एवरी ईयर चेंज होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए सर. कंटिन्यू होना चाहिए. एनी रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या रीजन आप समझते हो? सर सर स्किल्स उस इम्प्रूव होगा. सर उस कंपनी के गोल्स और स्ट्रेटेजी वो वर्कर को पता रहेंगे. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. दोनों भी पॉइंट करेक्ट है. और कुछ? स्किल डेवलप होगा वो भी सही है, एंड कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी क्लियर होंगे कम स्टाफ को, राइट. और क्या हो सकता है? अगर कोई वर्कर बहुत साल से काम कर रहा है, जैसे कि उन्होंने बोला था स्किल डेवलप होगा, तो वो स्किलफुल बनेगा उसके काम में. और अगर वो स्किलफुल बनेगा तो क्या वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा? यस, एब्सोल्युटली वो बेनिफिशियल रहेगा. हम्म. ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से काम करे, मतलब प्रोडक्ट जो है वो जल्द से जल्द बने, मैन्युफैक्चर हो. एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट इन फ्यूचर? उसका क्या होने वाला है फ्यूचर में? तो वो क्या हो सकता है? मतलब जल्द से जल्द काम होगा तो ये जल्द से जल्द इनका टास्क कंप्लीट कर पाएंगे. जल्द से जल्द इनका प्रोडक्शन लाइन जो है वो फ्री होगा. उसके साथ साथ परफेक्ट काम होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी. प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सेल्स बढ़ेगा. अंडरस्टूड?
मिशन एंड अचीवमेंट्स के बारे में जो बताया था, गोल्स के बारे में बताया था, वो अगर पता रहेंगे तो सालों साल वो पर्सन या फिर वो जो एम्प्लॉय है, वो एक ही मिशन को अगर जानता है, पहचानता है, तो उसका उस मिशन के लिए एक पर्सनल अटैचमेंट होगा। देखो बहुत सारे लोगों का कंपनी के साथ भी ऐसा अटैचमेंट हो जाता है। मतलब मेरी कंपनी बहुत सालों साल वहां पे अगर काम करते हैं लोग, तो उनको ऐसा लगता है कि ये अपनी खुद की कंपनी है। एक्चुअली नहीं है, बट क्या होता है, उनका एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। Yes, sir. सो ये भी होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। कंपनी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। सर मैं बताऊं? यस यस प्लीज। सर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कंपनी में अगर बोले तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी मतलब कितना अभी इस वक्त फाइनेंस है, उस कितनी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है, उसको मतलब किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए, उसको किस हिसाब से प्रोडक्शन में कॉस्ट में लगाना चाहिए, हम इसमें ये सब देखेंगे। यस, ऑलमोस्ट 80% of your answer is correct. Almost 80%, 80 to 90%. So financial capability of a company is, or business we can say, discuss about investment and profitability, as well as we can say investment decisions. तो किसी भी कंपनी को अगर फाइनेंस, उसका पैसा कितना है, उसके पास मनी कितना है, उसको अगर ये पता है अपने पास कितना पैसा है, तो उसको प्रॉपरली क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक पार्ट में। मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, मुझे प्रोडक्ट के लिए कितना देना है, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना रखना है, मुझे एडिशनल मतलब कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस के लिए क्या रखना है। तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर कंपनी का फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पता होगा तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और एक जगह पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर समझो आपकी एक कंपनी है जो न्यूली लॉन्च है, उसको, और एक बड़ी कंपनी है जो 20-25 साल से काम कर रही है, दोनों की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सेम होगी क्या? कम ऑन आंसर मी। नो सर। नो। अगर दोनों की कैपेबिलिटी सेम नहीं है, तो क्या दोनों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं? बोलो। नो सर। नो, ऑब्वियसली नो। क्योंकि अगर जो कंपनी न्यूली लॉन्च है, वो शायद से अभी अभी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, अभी अभी उनका प्रॉफिट चालू हुआ है, शायद से वो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हो, या फिर लॉस मेकिंग भी हो, वो अगर जाके कंपैरिजन करेगी कोई बड़ी कंपनी के साथ, तो क्या रिजल्ट होगा? कि रिजल्ट ऐसा रहेगा, उनको शायद से कंपैरिजन करने गए तो वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ना करते हुए वो कंपटीशन में ही अपना लॉस करके लेंगे। हम्म तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और हम लोग कितना भी सोचो, हम लोग बाकी सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, बट पैसा मैनेज करना एज पर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हम लोग कंपनी के लाइफ के हिसाब से पैसा तो मैनेज नहीं कर सकते। अभी आप सोचो ना, आपको अगर मैं बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको लोन देना है, इसको लोन देना है, आपके पास दो लोग आ रहे हैं, समझो मैं आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ देखो मुझे ना न्यू कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे लोन दे दो। और दूसरा पर्सन आ रहा है, अंबानी आ रहा है आपके पास, कि भाई मुझे यहाँ पे लोन दे दो। आप किसको लोन अवेलेबल करवाओगे, किसको दोगे आप? सिंपल सा क्वेश्चन।
अंबानी को सर। अंबानी को दोगे, क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस स्प्रेड ज्यादा है। आपको ये ऐसा लगता है कि मैं, ये पर्सन मुझे रिटर्न्स इमीडिएटली करवा के देगा, या फिर इन फ्यूचर मुझे मेरा पैसा डूबेगा नहीं, है ना? और न्यू न्यू लॉन्चिंग कंपनी जो है उसको आप दोगे क्या? आप बोलोगे अरे अभी अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्या मालूम ये प्रॉफिटेबल होगी या लॉस मेकिंग होगी इन फ्यूचर। सो ऐसा सब पॉइंट यहाँ पे रेज होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस। लास्ट वन इज व्हाट? टेक्निकल कैपेबिलिटी। टेक्निकल कैपेबिलिटी। सर मैं समझाऊं? यस यस प्लीज। सर टेक्निकल कैपेबिलिटी में हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक कंपनी में जैसे हम सुनते नहीं क्या, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और अपडेटेड टेक्नोलॉजी, तो टेक्निकल कैपेबिलिटी में हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास में कितना एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी है, उस अकॉर्डिंग वो जो है ना न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। अगर उतना एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या वो पुराने घिसे पीटे प्रोडक्ट को ही उसको वापस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एडवांस लेवल पे है तो वो न्यू न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकती है, एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, और न्यू टेक्नोलॉजी से एम्प्लॉयज की एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी, कुछ नया सीखने मिलेगा। ओके, करेक्ट है। सो मेन मेन कंसेप्ट क्या है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने जरूरी होते हैं। सालों साल अगर कंपनी एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही तो शायद से उतने कस्टमर्स पेशेंस नहीं होते कि उसी प्रोडक्ट को वो सालों साल उसी वे में एंजॉय करे या फिर यूज करे। सो वो लोग क्या सोचते हैं कि हर एक बार अपने प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D होनी जरूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी जरूरी है। हम्म, ताकि क्या होगा, लोगों को कुछ नए नए व्यू लुक्स में या फिर नए नए वेज में अपना प्रोडक्ट उनको मिलेगा, एंड वो लोग अलग अलग प्रोडक्ट को ट्राई करते रहेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे। अगर हम लोगों ने वैसे नहीं किया तो क्या होगा, जो न्यू लॉन्चिंग कंपनी है शायद से वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करे, एंड वो इमीडिएटली क्या करे, क्या कर सकती है, मार्केट कैप्चर कर सकती है। तो इसका भी क्या होगा, इन फ्यूचर लॉस हो सकता है। और इसी कारण से कंपनीज क्या करती है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज को उनका स्ट्रेंथन करती है या फिर उसको ग्रो करती है, ताकि उनके प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस आते रहे एंड उनको भी प्रॉफिट उनका मैनेज हो। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो वी Yes, sir. यस सर। completed the internal component, internal factors। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो सबके सब पॉइंट। ओके, ऑलमोस्ट ऑल आर properly entered with their name. Still, some people are not rename themselves. Please rename yourself, student. Please. देखो मुझे पता नहीं चलता है कौन है, कौन सा रोल नंबर है। कम ऑन। गौरी, सकपाल, कार्तिक ने अभी किया लगता है, मानसी एंड तमन्ना ने भी अभी किया। ओके, देखो ये ना आपका, अदरवाइज ना आप ये एक बार रेगुलर के लिए सेटिंग करके रखो। जब ये लेक्चर चालू नहीं होते हैं ना, तभी एक बार खुद का रीनेम ही वैसे करके रखते हैं, ठीक है? ताकि आपको बार बार चेंजेस ना करने पड़े। ठीक है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज external environmental factors। Sir, I changed my name. थैंक यू। किसका था ये? कौन थे?
Gauri Sakpal, still your name is without a class and a roll number. Please rename yourself. Gauri. Okay. Yes, sir. Hmm. So let's start with external environmental factors. Okay. What do you think? External ना अभी ये बाहर वाले हैं कंपनी के अंदर का पार्ट हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलो सी देखा जाए तो इसमें ना हम लोग अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको शायद से ज्यादा पॉइंट्स दिखेंगे बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये कंपनी सोचती है बट वो सबके लिए सेम अफेक्ट करता है हर एक कंपनी के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो सेम इम्पैक्ट करेंगे यस और नो यस एक एक सिंपल सा आपको एक मैं बता देता हूँ कि क्या होता है एक्सटर्नल अभी जैसे कि इन बिटवीन लॉकडाउन कंपनीज तो चाह रहे थे कि काम कर रहे हैं बट दूसरों ने या फिर ड्यू टू कोरोना वायरस और ड्यू टू पैंडेमिक और लॉकडाउन लोगों को क्या करना पड़ा उनके बिजनेसेस को बंद करना पड़ा तो क्या ये अंदर का मतलब कंपनी की सोच थी क्या नहीं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से बिजनेसेस को स्टॉप करना पड़ा या फिर रुकना पड़ा एंड उनके वजह से बहुत सारे लोगों का लॉस हो गया बहुत सारे लोगों का हम्म, तो इसको हमें समझना है फर्स्ट इज व्हाट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब क्या कि कुछ भी पॉलिसीज होंगे इकोनॉमिक रिलेटेड जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी जीएसटी पता है आपको यस और नो यस। ओके सो जीएसटी जब से अप्लाई किया तभी से बहुत सारे कंपनी के ओनर्स जो है या फिर कुछ ओनर्स ही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी ओनर्स वो लोग खुश है क्या जीएसटी के बारे में वो लोग नहीं नहीं बोलते कि उनको ऐसा है कि हमें जीएसटी आ गया इसलिए हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है जीएसटी आ गया इसलिए शायद से वो कुछ ब्लैक मनी कमा नहीं सकते सब कुछ लीगल हो रहा है ऐसे वैसे तो ये सब चीजें ये सब इम्पैक्ट किसके ऊपर होते रहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से अपने अपने बिजनेस पे क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं या फिर उसका इम्पैक्ट होता है अंडरस्टूड यस अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग और क्या बोल सकते हैं कुछ चेंजेस होते हैं पॉलिसीज में हो सकते हैं या फिर हम लोग जहाँ से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वहां से हो सकते हैं वहां पे कुछ ड्यूटीज ऐड ऑन किए या फिर ड्यूटीज के रेट्स बढ़ा दिए तो ये सब कुछ कहाँ पे अफेक्ट करेगा अपने कॉस्ट पे अफेक्ट करेगा कॉस्ट पे अफेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली उसका किसके साथ रिलेशन है प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस के साथ है ना यस और नो सो प्रॉफिट में भी कम हो Yes. सकता है या फिर सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा क्या बोला मैंने प्रॉफिट में भी कम हो सकता है या फिर सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा समझा ये पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर सेलिंग प्राइस बढ़ाना अभी कैसे जस्ट एग्जांपल से बताता हूँ फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है आप प्रोडक्ट एक सेल करते हो प्रीवियसली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस राइट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला है लॉस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस के लिए मैं बोल सकता हूँ previously cost was 60 rupees and you were earning 40 rupees profit okay तो सेलिंग प्राइस क्या हो
बोलो 100 सिंपल. बट ड्यू टू some changes in mm, transportation charges or petrol charges, diesel charges, या फिर you can say excise duty increment और GST whatever it is, उसके वजह से अभी ये 60 का कितना बन रहा है, 60 का अभी वो कितना बन रहा है, 70 बन रहा है. हम्म, क्या हो रहा है 70. तो दो चीजें हैं, एक तो प्रॉफिट को सेम रखो, सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स को सेम रखो तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा. क्या करें, दो केस है. एक में हम लोग करेंगे +40 इफ वी कीप our profit amount same. What will the profit total selling price, sorry, 110. Okay, if we keep same selling price with how much, 100, then what will be the profit? 30. 40. Simple. Understood. What are the effect of other two concepts और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में जो कंसेप्ट होंगे उसका जो इम्पैक्ट रहेगा अपने प्रोडक्ट पे वो क्या रहेगा. Should I rub this? Okay, now next is what socio-cultural environment. What do you think? Socio-cultural environment. हर एक कंट्री का कल्चर या फिर थिंकिंग या फिर वहाँ के लोग होते हैं वो सेम मानते हैं क्या, सेम होते हैं क्या, सेम बिलीवर होते हैं क्या? नो सर. नो, वहाँ पे बहुत डिफरेंसेस है ना. तो अभी जैसे कि एंड इवन ज्योग्राफिकली भी अगर देखा जाए ना तो उनके बहुत सारे चेंजेस होते हैं. मतलब अगर इंडिया जैसा कोई कंट्री है ना तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है. इंडिया जैसा अगर कोई कंट्री है तो बहुत प्रॉब्लम है. क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे कि वेजिटेरियन पीपल एंड नॉन वेजिटेरियन पीपल, सो इंडिया के ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है वहाँ पे वेजिटेरियन पीपल ही रहते हैं नॉर्मली. मतलब मोस्ट ऑफ द क्राउड इज वेजिटेरियन. बट ऐसे भी कुछ एरियाज है इंडिया में ही जहाँ पे मोस्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियन पीपल रहते हैं. समझे क्या? अभी ये क्यों है, इसमें हर एक का अलग अलग मतलब थिंकिंग होता है, हर अलग अलग उनके बिलीफ्स होते हैं कि मैं हम लोग इसको मानते हैं वैसा मानते हैं, हमारा ये रहेगा वो रहेगा. हम्म, इसका इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट ऐसा रहेगा. अभी जब भी कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो शायद से उनको ये ऑप्शन मिले कि मैं इनको एडवर्टाइज नहीं करना चाहता, ये लोगों के लिए एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, ऐसा. क्लियर? बोलो. ओके, नेक्स्ट we move to the political environment. अरे इसको मैंने मार्किंग ही नहीं किया.
चलो जरा बताओ जल्दी जल्दी, लास्ट अगेन 2-3 मिनट्स है इस लेक्चर पे। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, सर पॉलिटिक्स को भी लेके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते होंगे ना बिजनेस फंक्शन में, तो वही बताना चाहता है शायद। अच्छा ये हो सकता है, पॉलिटिकल अफेयर्स वी कैन से, एंड उनके कुछ पार्टीज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका भी इम्पैक्ट हो सकता है। अभी समझो आपका एक शॉप है, आपका एक शॉप है, और उस शॉप को आप ओपन करने जा रहे हो, उस दिन ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड किया फॉर एग्जांपल कि अभी से 3 दिन के लिए आप शॉप ओपन नहीं करोगे, क्या होगा? क्या होगा? आपको शॉप बंद करना पड़ेगा, या फिर कोई स्ट्राइक है, या फिर कुछ भी है, कुछ भी। तो ऐसे वक्त पे क्या होता है, in that situation you have to close your shop, or you have to follow the guidelines whichever is given by them. So what will be the result? Hmm? Result maybe you will suffer loss, okay, or आपकी capability, if your capability is also there, but वो यूज नहीं हो पाए। आपकी कैपेसिटी थी कि वो पूरा ऑर्डर कंप्लीट करे या फिर कोई टास्क कंप्लीट करे, सब कुछ है, बट वो कंप्लीट कर सकते हो क्या? ड्यू टू दिस पॉइंट, ड्यू टू दिस इफेक्ट, और वी कैन से इम्पैक्ट, नो, आप वो नहीं कर सकते। यस क्लियर? कम ऑन रिप्लाई मी। चलो लेक्चर खत्म होने आया है। 3 पॉइंट इसमें से बाकी है, 2 पॉइंट बाकी है, सॉरी। सो इमीडिएटली ज्वाइन करो थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, सॉरी थर्ड लेक्चर। सेम लिंक से ज्वाइन करोगे, अटेंडेंस देना है, ऑलमोस्ट 47 participants are there, so all of you again rejoin immediately.